वृश्चिक राशि वालों, सितंबर 2026 आपके लिए एक ऐसा महीना है जिसमें परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आती हुई दिखाई दे रही हैं। पिछले समय में आपने जो भी प्रेशर, अनिश्चितता या फिर उतार चढ़ाव को महसूस किया, उसके मुकाबले सितंबर की प्लैनेटरी पोजीशन काफी ज्यादा बेहतर दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर एक बात को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये महीना आपको सिर्फ बैठे बैठे रिजल्ट नहीं देने वाला। अवसर, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ने के लिए आपको एफर्ट्स भी करने होंगे, डिसीजन लेना होगा और कुछ जगह पर तो रिस्क भी लेना पड़ सकता है। और यही सितंबर की पूरी कहानी होगी, क्योंकि इस महीने एक तरफ शुक्र अपनी ही राशि में जाकर आपको सुख, कंफर्ट और ट्रैवल और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज का सपोर्ट दे रहा है अपने ही घर में, 12वें घर में, जहां पर शुक्र को एक स्पेशल पावर्स मिल जाती हैं। 12वीं राशि में उच्च के होते हैं, 12वें घर में भी उच्च का सा रिजल्ट मिलता है। साथ ही बुध भी अपनी राशि में लाभ भाव में आकर यहाँ पर आएंगे बुध देव, तो और सूर्य भी करियर के से जुड़े परिणामों का सपोर्ट करने वाली स्थिति में आने वाले हैं, अपनी राशि के बैठे हैं। तो गुरु भाग्य भाव में बैठे हैं आपके 9th हाउस में उच्च के होकर। महीने के दूसरे हिस्से में मंगल भी वहां पर पहुंच जाएंगे, जो अभी 8वें घर में वो आपके वहां पहुंच जाएंगे। इससे आपकी मेहनत को दिशा देने वाली स्थिति बन जाएगी। दूसरी तरफ राहु और केतु और वक्रीय शनि आपको यह भी सिखा रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज सामने होने के बावजूद गलत डिसीजन, डिले या फिर इमोशनल रिएक्शन से उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। तो चलिए सितंबर 2026 को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश, लेकर आ गया इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ऐसे वीडियोस को समय पर देखते रहने के लिए। किस्मत की रेखा। चलिए साधु, सबसे पहले समझते हैं इस महीने की प्लैनेटरी पिक्चर। इस कुंडली को समझते हैं। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव बनते हैं, जो महीने की शुरुआत में मंगल आपके अष्टम भाव में यहाँ पर बैठे हैं। और अष्टम भाव जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का है, जीवन में आने वाले अचानक बदलाव का है, उतार चढ़ाव का है और छुपे हुए सर्कमस्टेंसेस यानी परिस्थितियों का भाव है, जहां अचानक चीजें आपके साथ घटित होती हैं। इसलिए महीने के शुरुआती हिस्से में चीजें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलने की बजाय थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबल रह सकती है। लेकिन लगभग 18 और 19 सितंबर के आसपास मंगल अष्टम भाव से निकलकर भाग्य भाव में पहुंचेंगे। यहां पर बृहस्पति देव को ज्वाइन कर लेंगे आपके भाग्य भाव में और नीच के हो जाएंगे, भाग्य भाव में पहुंचेंगे। और यहीं पर एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है, वहां पहले से गुरु बैठे हैं, इसलिए गुरु और मंगल का ये जो कनेक्शन यहाँ पर बनेगा भाग्य भाव में, सरल भाषा में समझिए तो ज्ञान के साथ में एक्शन जुड़ जाएगा। सिर्फ सोचने से काम नहीं बनेगा और सिर्फ मेहनत करने से भी नहीं, आपको सही दिशा में मेहनत करनी होगी। और यही कॉम्बिनेशन आपको सितंबर के दूसरे हिस्से में ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकता है। दूसरी बड़ी बात है शुक्र की, जो अपनी राशि में है। लगभग 2 सितंबर से शुक्र अपनी राशि में 12वें भाव में मजबूत स्थिति में आते हैं। इससे कंफर्ट, लग्जरी, ट्रैवल, रिलेशनशिप, खुशियां और फॉरेन के कनेक्शन से जुड़ी हुई अपॉर्चुनिटीज, अवसर आपकी लाइफ में बढ़ जाएंगे। 12वां भाव सिर्फ खर्चों का नहीं है, ये यात्राओं का भी है, एंजॉय करने का है, फॉरेन कनेक्शंस का है, बेड प्लेजर का है, प्राइवेसी का है और कुछ मामलों में अंदर से मिलने वाली आजादी और फ्रीडम का भाव है। इसलिए इस प्लेसमेंट को केवल खर्चा देखकर नेगेटिव मत समझिएगा। इसके साथ बुध भी जो है वो अपनी राशि में लाभ भाव में आ जाएंगे और सूर्य भी करियर में निकल जाएंगे। तो ये बुध देव भी यहाँ पर अगले हिस्से में उठकर यहाँ आपके 11th हाउस में अपनी राशि में मजबूती के साथ में आकर बैठेंगे और सूर्य भी जो है वो आपके करियर के भाव से निकलकर लाभ की तरफ बढ़ेंगे। इसलिए सितंबर के दूसरे हिस्से में फाइनेंशियल गेन्स, नेटवर्किंग, रिकॉग्निशन और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज का पिक्चर और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। हेल्थ की बात करता हूं साथियों, इस महीने शुरुआती हिस्से में यहाँ पर थोड़ी सावधानी आपको जरूर रखनी होगी। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव 18 और 19 सितंबर तक आपके 8वें घर में रहेंगे। ऊपर से मंगल पर राहु का प्रभाव भी है, इसलिए इस समय शरीर को अननेसेसरीली पुश करना ठीक नहीं रहेगा। खासकर हेडेक, माइग्रेन, पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स, ब्लड से रिलेटेड इश्यूज, स्किन से रिलेटेड इन्फेक्शन या फिर एलर्जीज जैसी छोटी मोटी परेशानियों पर ध्यान जरूर रखना चाहिए। खास तौर पर 19 सितंबर से पहले इस एरिया में सावधानी रखने की बात बहुत जरूरी रहेगी। यहाँ पर एक और प्रैक्टिकल पॉइंट है, अगर आप किसी काम में इतना ज्यादा फोकस कर देते हैं कि घंटों लगातार उसी में लगे रहते हैं, चाहे वो ऑफिस का काम हो, चाहे स्क्रीन पर देखकर काम करना हो या गेम खेलना हो, एक्टिविटी ऐसी हो, तो आपका सरदर्द, मेंटल फटीग, दिमागी तौर से थकान हो सकती है। इसलिए सितंबर के पहले हिस्से में ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी है। 19 सितंबर के आसपास मंगल के 8वें भाव से निकलने के बाद में हेल्थ का प्रेशर कंपैरेटिवली
कम होता दिखाई देगा, क्योंकि वो बृहस्पति के साथ जाएंगे उच्च के। हेल्थ के मामले में पूरा महीना खराब नहीं है, बस महीने के शुरुआती दिन 18 से 19 तक नेग्लिजेंस नहीं करनी है। एजुकेशन यानी पढ़ाई की बात करूं स्टूडेंट्स की, तो यहाँ सितंबर का रिजल्ट इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पंचम भाव में शनि की स्थिति है, जहां बृहस्पति की राशि और बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है, उच्च के बृहस्पति की। इस भाव की स्थिति से आपको इजी रूट नहीं मिलेगा, लेकिन सीरियस एफर्ट और सीरियस प्रयास करने पर स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आपको जरूर मिल सकते हैं। शनि आपके पंचम भाव में होने का मतलब यह है कि एजुकेशन को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। आपको बार बार सोचना पड़ सकता है कि आगे मुझे करना क्या है, कौन सा कोर्स लेना है, कोचिंग ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है, एडमिशन लेना भी है या नहीं लेना है, करियर का डायरेक्शन बदलना है। लेकिन शनि का दूसरा पार्ट यहाँ पर आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी सिखाने वाला रहेगा, यानी आपको डिसिप्लिन सिखाएंगे पढ़ाई में, लगातार पढ़ने पर प्रेशर डालेंगे। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा करके लगातार पढ़ेंगे तो यही शनि रिजल्ट आपको अच्छा दे देंगे। यहाँ पर इंस्टेंट सक्सेस की जगह मेहनत के बाद मिलने वाला रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और अच्छी बात यह साथियों कि गुरु पंचम भाव को देख भी रहे हैं, इसलिए आपकी मेहनत को प्रॉपर गाइडेंस और नॉलेज का सपोर्ट भी यहाँ पर मिल सकता है। इसलिए स्टूडेंट्स के लिए सितंबर का महीना एक ही फॉर्मूला लेकर आया है कि कम डिस्ट्रैक्शन रखिए, ज्यादा कंसिस्टेंसी रखिए, और अगर कोई कोचिंग, एडमिशन, फॉर्म भरना हो या फिर एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई डिसीजन काफी समय से अगर पेंडिंग है तो उसे सिर्फ डर की वजह से टालते मत रहिएगा। प्रॉपर इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कीजिए, डिसीजन लीजिए और उस डिसीजन पर फिर कंसिस्टेंटली काम करते रहिएगा। ठीक है, अब आपके लव की बात करते हैं, कनेक्शंस की, रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, प्यार मोहब्बत की। तो यहां पर सितंबर पहले के मुकाबले इंप्रूवमेंट देने वाला महीना साबित हो सकता है। पंचम भाव में शनि के होने से जो कि रिलेशनशिप में सीरियसनेस तो आएगी, लेकिन कभी कभी इमोशनल दूरियां भी आ जाएंगी, भावनात्मक रूप से खिंचाव, स्टबर्ननेस हो सकती है, या फिर फीलिंग भी आ सकती है कि सामने वाला आपकी बात समझ नहीं रहा है। आप अपनी बात पर टिके रहेंगे और सामने वाला भी अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं होगा। लेकिन गुरु की पंचम भाव पर दृष्टि भी पड़ रही है, 9th एस्पेक्ट, जो रिलेशनशिप को टूटने के बजाय सुधारने की कोशिश करेगा। अगर बातचीत पहले से बंद थी या किसी बात को लेकर डिस्टेंस और डिफरेंसेस आ गए थे, तो सितंबर में दोबारा से कम्युनिकेशन शुरू होने की यहाँ संभावनाएं बन जाएंगी। इसलिए साथियों, अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है तो ईगो के कारण साइलेंस बनाए रखने की बजाय मैच्योर कन्वर्सेशन करना ज्यादा सही रहेगा। बैठकर बात कीजिए, चीजों को सुलझाइए। यहाँ शनि का पाठ याद रखिएगा, रिलेशनशिप सिर्फ फीलिंग से नहीं चलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी पड़ती है, जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती है। आपको सामने वाले से जितनी अंडरस्टैंडिंग चाहिए उतनी ही अंडरस्टैंडिंग आपको भी सामने वाले को दिखानी होगी। साथियों, मैरिड लाइफ, शादीशुदा जिंदगी की अगर बात करें साथियों, तो शादीशुदा जिंदगी के लिए सितंबर ओवरऑल पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। आपके सप्तम भाव के स्वामी शुक्र देव होते हैं, जो अपनी राशि में है 12वें घर में, 2-3 सितंबर के आसपास 12वें घर में मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। इससे आपका रोमांस, इमोशनल बॉन्डिंग, प्राइवेट टाइम और साथ में यात्रा करने के चांसेस बढ़ जाएंगे अपने जीवन साथी के साथ में। अगर काफी समय से कपल कहीं घूमने आप प्लान नहीं बनाया है तो सितंबर में कहीं दूर की यात्रा पर विचार कर सकते हैं, अच्छा रहेगा, मौके भी मिलेंगे। विशेष रूप से किसी हरियाली, पहाड़ी इलाकों में, समुद्री इलाकों में, शांत वाली जगहों पर जाने से रिलेशनशिप को रिफ्रेशमेंट मिलेगा। विदेश से जुड़े हुए कनेक्शंस भी शादी या फिर पार्टनरशिप के माध्यम से एक्टिवेट इस समय हो सकते हैं। कभी आपका जीवन साथी का किसी दूसरे शहर या फिर देश में जाना, बिजनेस पार्टनर का फॉरेन कनेक्शन में होना, या फिर आपकी रिलेशनशिप के कारण यात्राओं का अवसर बनना भी इसी कॉम्बिनेशन से देखा जाएगा। इसलिए साथियों, शादीशुदा लोगों के लिए सितंबर का बेस्ट यूज ये रहेगा कि सिर्फ जिम्मेदारियों की बात मत कीजिएगा, बल्कि रिलेशनशिप को क्वालिटी टाइम भी देने की कोशिश कीजिएगा। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और आते हैं सितंबर के सबसे स्ट्रांग एरिया में से एक, भाग्य। गुरु भाग्य भाव में बैठे हैं और ये प्लेसमेंट आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव है। भाग्य भाव में गुरु का होना जनरली नॉलेज देता है, गाइडेंस देता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाता है, आध्यात्म, लॉन्ग डिस्टेंस यात्राएं देता है और बड़े डिसीजंस में प्रोटेक्शन का भी संकेत बृहस्पति यहाँ पर देते हैं। इसलिए अगर पिछले कुछ महीनों से आप सोच रहे थे कि कोई बड़ा काम शुरू करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, प्रॉपर्टी या फिर गोल्ड लेना है, कोई शुभ काम करना है या फिर स्पिरिचुअल यात्रा पर जाना है, तो सितंबर में उस दिशा में आप मूवमेंट में आगे बढ़ सकते हैं, कदम उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक डिस्टिंक्शन भी समझिएगा, भाग्य तो सपोर्ट करेगा लेकिन एफर्ट्स, प्रयास आपको ही करना पड़ेगा। गुरु दिशा देंगे, मंगल एक्शन भी देगा। लगभग 18 से 19 सितंबर के बाद में ये कॉम्बिनेशन और मजबूत होगा जब मंगल वहां आ जाएंगे। यानी जो व्यक्ति सही दिशा में मेहनत कर रहा है उसके लिए महीने का दूसरा हिस्सा जो है वो काफी प्रोडक्टिव हो सकता है। अब आपके करियर की बात करते हैं साथियों, इंपॉर्टेंट।
आपके करियर के घर में सूर्य की स्ट्रांग प्रेजेंस है, जो कि करियर में कॉन्फिडेंस देगी, अथॉरिटी देगी, प्रोफेशनल विजिबिलिटी को बढ़ाएगी, लोग आपको नोटिस करेंगे। खासकर सितंबर के शुरुआती और बीच के हिस्से में इंटरव्यूज, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स और प्रोफेशनल डिसीजंस के लिए कॉन्फिडेंस आप में बेहतर रह सकता है। अगर आप किसी भी तरीके की जॉब में परिवर्तन करना चाहते हैं तो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जरूर आपको। अगर प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं तो चांसेस हैं ये आपके पक्ष में है। अगर आप इंटरव्यू देने वाले हैं कहीं पर तो अपनी कम्युनिकेशन, बातचीत करने का तरीका और कॉन्फिडेंस पर भरोसा रखिएगा। लेकिन यहाँ पर एक चेतावनी भी देना चाहूंगा और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। आपके करियर के एरिया पर केतु भी बैठे हैं 10वें घर में, जो आपको अपनी एग्जिस्टिंग जॉब से अचानक से डिससैटिस्फैक्शन हो सकता है, असंतुष्टि। सैलरी तो ठीक है, काम चल रहा है, फिर भी मन कहेगा कि मुझे यहाँ रहना नहीं है, बस मन नहीं है। बॉस से छोटी सी बात पर इरिटेशन हो सकता है, काम थोड़ा बोरिंग लग सकता है और मन ऐसा कर सकता है कि बस सब कुछ छोड़ दूं। सिर्फ इस टेम्परेरी डिससैटिस्फैक्शन की वजह से जॉब से रिजाइन मत कीजिएगा। पहले दूसरी अपॉर्चुनिटी को सिक्योर कीजिएगा, जॉब पकड़िएगा और फिर डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि केतु कभी कभी व्यक्ति को ऐसी चीज छोड़ने पर मजबूर कर देता है जो प्रैक्टिकल लेवल पर अभी ठीक चल रही होती। और अगर आपकी करंट जॉब में कोई जेन्युइन प्रॉब्लम चल रही है और दूसरी अपॉर्चुनिटी सामने आती है तो सितंबर उस चेंज को सपोर्ट कर सकता है। 17 सितंबर के बाद में सूर्य के करियर टू गेन्स मूवमेंट से यानी 10वें से 11वें में जाने से रिकॉग्निशन, प्रमोशन, फाइनेंशियल बेनिफिट्स और चांसेस और बेहतर हो जाएंगे। बिजनेस करने वालों के लिए सितंबर काफी प्रॉमिसिंग है साथियों। बुध का लाभ भाव में स्ट्रांग होकर जाना 11वें घर में नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन और कॉमर्शियल एक्टिविटी को सपोर्ट करेगा। इससे आपके नए कॉन्टैक्ट्स बन सकते हैं, पुराने कनेक्शंस काम आ सकते हैं और बिजनेस करने के लिए कोई नया नेटवर्क भी आपका डेवलप हो सकता है इस दौरान। फॉरेन कनेक्शंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, मल्टीनेशनल कंपनीज और इंटरनेशनल मार्केट में यात्रा से जुड़े हुए काम में विशेष अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बनेंगी। शुक्र अपनी राशि के 12वें में है, किसी यात्रा के दौरान नया क्लाइंट मिल सकता है, किसी नए व्यक्ति के माध्यम से बिजनेस कनेक्शन बन सकता है या फिर फॉरेन के मार्केट से अपॉर्चुनिटीज आना भी यहाँ पर संभव दिख रहा है। लेकिन बिजनेस में एक चीज से बचना होगा, गलत दिशा में मेहनत करेंगे तो इससे कभी कभी अपॉर्चुनिटी सामने होते हुए भी व्यक्ति गलत प्रोजेक्ट पर ज्यादा समय गवा देता है और सही अपॉर्चुनिटी सामने होते हुए भी हाथों से निकल जाती है। इसलिए हर अवसर, हर अपॉर्चुनिटी को तुरंत एक्सेप्ट करने की बजाय उसे पहले इवेल्युएट कीजिए और अगर जरूरत पड़े तो किसी एक्सपीरियंस्ड और विश्वास पात्र व्यक्ति से सलाह भी लीजिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं आपके पैसों की साथियों। सितंबर की प्लैनेटरी पोजीशन यहाँ पर अच्छी है। बुध जो है आपके लाभ भाव में अपनी राशि में आ जाएंगे। 11वां भाव इनकम का है, गेन्स का है, नेटवर्क का है, विश फुलफिलमेंट, इच्छा पूर्ति का घर होता है। इसलिए इनकम, अपॉर्चुनिटीज, प्रोफेशनल गेन्स और नेटवर्क के माध्यम से फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलने की यहाँ संभावना बढ़ जाएगी। अगर आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो नई पोजीशन फाइनेंशियली बेहतर हो सकता है। अगर बिजनेस करते हैं तो नेटवर्क और क्लाइंट्स के माध्यम से भी आपको फायदा हो सकता है। अगर कोई पेमेंट पेंडिंग है तो उसके आने की भी संभावना यहाँ बन सकती है। लेकिन ये बेनिफिट तभी मजबूत होगा जब आप एक्टिव रहेंगे। मतलब सिर्फ मेरे ग्रह अच्छे हैं, पैसा आएगा, ये सोचकर बैठ जाना ठीक नहीं होगा। नेटवर्क बनाइए, लोगों से जुड़िए, मिलिए, कम्युनिकेशन बढ़ाइए और अपॉर्चुनिटीज के लिए अप्लाई करते रहिए। यदि इस महीने का ये आप प्रैक्टिकल यूज करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। घर के मामले में राहु जो है आपके 4थे घर में बैठे, इसलिए घर के वातावरण में कभी कभी रेस्टलेसनेस या फिर अननेसेसरी टेंशन महसूस हो सकती है। अपनी राशि के एक्वेरियस के हैं, कुंभ के, माता पिता के साथ में छोटी बातों पर डिसएग्रीमेंट हो सकता है। इसलिए घर में कम्युनिकेशन थोड़ा सा नरम और सॉफ्ट रखिएगा। दूसरी तरफ 4थे घर का राहु फॉरेन ट्रेवल या फिर घर से दूर जाने की पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर बढ़ा सकता है। इसलिए अगर सितंबर में कहीं जगह बदलनी हो, फॉरेन यात्रा करनी हो, लंबे समय के लिए बाहर जाने का कोई प्लान बनता है तो वो प्लैनेटरी पिक्चर के साथ में फिट बैठता है, उसे जरूर कीजिएगा। बस घर में बिना बात की बहसबाजी को अवॉइड करना होगा, ये जरूर करवाएगा। यहाँ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे अलग से समझना जरूरी है। शनि जो है वो वक्रीय है और इन्फ्लुएंस आपकी भाषा, फैमिली रिलेटेड मैटर्स पर इसका प्रेशर रहेगा। ये उल्टी पोजीशन में जा रहे हैं। इस महीने आप जो भी बात कहेंगे उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि किस समय और किस तरीके से आप उस बात को कह रहे हैं, किस टोन में। कभी कभी हम टेक्निकली सही बात कह रहे होते हैं लेकिन गलत समय और गलत टोन में बोलने के कारण पूरा रिजल्ट उल्टा हो जाता है, बात का बतंगड़ बनता है। सितंबर में आपको इसी चीज का ध्यान रखना है। सही बात बोलना पर्याप्त नहीं है, सही बात सही व्यक्ति से सही समय पर और सही तरीके से कहना बहुत जरूरी है। फैमिली में किसी की हेल्थ या फिर पर्सनल सिचुएशन को लेकर भी
थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रह सकता है, इसलिए कठोर शब्दों की बजाय सपोर्ट देने वाले प्रयास कीजिएगा। सितंबर में आपका सोशल सर्किल बढ़ सकता है। बुध के लाभ भाव में होने से, सूर्य के लाभ भाव में स्ट्रांग होने से कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग और लोगों से मिलने जुलने की एक्टिविटी आपकी जरूर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नए कॉन्ट्रैक्ट्स बन सकते हैं, पुराने फ्रेंड्स के माध्यम से कोई नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। बिजनेस में नेटवर्क आपकी मदद करेगा। जॉब अगर ढूंढ रहे हैं तो रेफरेंस काम आ सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, हर व्यक्ति को अपना पर्सनल मैटर बताना जरूरी नहीं, क्योंकि राहु और केतु की इन्फ्लुएंस से कभी कभी ऐसी बात भी बाहर निकल सकती है जिसे आपने कॉन्फिडेंशियल समझा था, लेकिन फिर भी आप किसी के सामने बोल देंगे। इसलिए नेटवर्किंग जरूर कीजिए, लेकिन पर्सनल बाउंड्रीज, अपने दायरों को मेंटेन रखिएगा। फॉरेन ट्रैवल और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज की बात अगर करूं साथियों, तो ये सितंबर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग थीम लेकर आ रहा है। शुक्र 12वें घर में है, बहुत मजबूत है अपनी राशि में। मंगल लगभग 18 और 19 सितंबर के बाद में भाग्य के भाव में जाकर गुरु से जुड़ जाएंगे, तो बुध लाभ भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट जो है विदेश से कनेक्शन और लंबी दूरी के यात्राओं को सपोर्ट करेगा। इसलिए अगर आप फॉरेन ट्रैवल की प्लानिंग कर रहे हैं, इंटरनेशनल बिजनेस से जुड़े हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, या फिर किसी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो सितंबर में मूवमेंट, तरक्की होने वाली। कभी यात्रा खुद अपॉर्चुनिटी बन सकती है और कभी अपॉर्चुनिटी ट्रैवल आपको करवा सकती है। इसलिए पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशंस और प्रोफेशनल पेपर वर्क को रेडी रखिएगा साथियों, ये बहुत जरूरी रहेगा। सितंबर में आपको क्या नहीं करना है बता देता हूं। पूरे एनालिसिस में सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा यही है साथियों। सितंबर में आपको 4 बड़ी गलतियों से बचना होगा। जी हाँ, पहली, बिना सोचे समझे जॉब मत छोड़िएगा। दूसरी, अपॉर्चुनिटीज को कल पर टालते मत रहिएगा। तीसरी, गलत दिशा में बहुत ज्यादा मेहनत मत कीजिएगा। और चौथी, गुस्से या अपनी भावनाओं से डिसीजन मत लीजिएगा। राहु और केतु की वजह से अपॉर्चुनिटी सबल तरीके से आपके सामने आएगी, आपको खुद उसे पहचानना पड़ेगा। इसलिए अगर कोई अच्छा प्रपोजल, इंटरव्यू, बिजनेस कनेक्शन, ट्रैवल अपॉर्चुनिटी या फिर नया प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट आता है, तो उसे कैजुअली डिसमिस मत कीजिएगा, सीरियस लीजिएगा। पहले इवेल्युएट कीजिएगा, सोचिएगा, गहराई में उतरिएगा और जरूरी हो तो एक्सपर्ट की गाइडेंस भी लीजिएगा और फिर डिसीजन जरूर लीजिएगा। देखिए, ज्योतिषीय उपाय की अगर बात करूं इस महीने रेमेडी, तो सबसे पहले क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं, इसलिए मंगल की एनर्जी को पॉजिटिव दिशा में बनाए रखने के लिए हनुमान चालीसा का नियमित पाठ हमेशा करना चाहिए। इसके साथ सूर्य देव को जल दीजिएगा, अर्घ दीजिएगा, और मंगल के लिए बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ओम क्राम क्रीम क्रौम स भौमाय नमः। इसे श्रद्धा पूर्वक 108 बार रोज जाप कीजिएगा। और चंद्रमा की वजह से ओवर थिंकिंग और जरूरत से ज्यादा सोचना और मेंटल थकान हो सकती है, उसको बैलेंस करने के लिए चंद्र के मंत्र का जाप कीजिएगा। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। और साथियों, रोज ओम नमः शिवाय का जाप भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा इस महीने सिर्फ मंत्र ही नहीं साथियों, बल्कि ग्रेटिट्यूड और अपनी सेवा को भी रेमेडी का हिस्सा बनाइएगा, क्योंकि सितंबर का पूरा प्लैनेटरी मैसेज, संदेश यही है कि जो कुछ आपके पास है उसकी वैल्यू समझते हुए आगे बढ़िएगा। और फाइनल कंक्लूजन बता दूं साथियों, अगर सितंबर 2026 को एक सेंटेंस में अगर आप समझना चाहें, तो मैं यही कहूंगा कि ये महीना आपको अवसर देगा, अपॉर्चुनिटीज देगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी का रिजल्ट में बदलने के लिए आपको खुद कर्म करना होगा, एक्शन लेना होगा। महीने की शुरुआत में मंगल अष्टम भाव में होने के कारण हेल्थ, सडन चेंजेस और अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता का थोड़ा प्रेशर रहेगा, लेकिन लगभग 18 से 19 सितंबर के आसपास मंगल आपके भाग्य भाव में जाने के बाद गुरु के साथ में जुड़ेंगे और यही आपके लिए दिशा बदलने वाला एक समय हो सकता है। शुक्र महीने की शुरुआत में ही 12वें घर में मजबूत होकर यात्राओं को, कंफर्ट को, रिलेशनशिप को, बैड प्लेजर को, हैप्पीनेस को और फॉरेन कनेक्शंस को सपोर्ट करेंगे। बुध लाभ भाव में आपकी इनकम, नेटवर्किंग और प्रोफेशनल गेम्स को स्ट्रेंथन भी करेंगे साथियों। सूर्य करियर को कॉन्फिडेंस देंगे 10वें घर में, और महीने के दूसरे हिस्से में गेम्स की तरफ 11वें घर में मूवमेंट कर लेंगे। गुरु भाग्य भाव में बैठकर आपको सही दिशा, सही गाइडेंस, सही बुद्धि और सही प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन राहु और केतु आपको एक इंपॉर्टेंट सबक सिखाएंगे। हर अवसर ऑब्वियस नहीं होता, कभी कभी अपॉर्चुनिटी और अवसर चुपचाप आते हैं, कभी कोई व्यक्ति आपको कनेक्ट करता है, कभी कोई यात्राएं अचानक यूजफुल हो जाती हैं। इन चीजों का ध्यान रखिएगा। कभी जॉब का बदलना आपके लिए सही ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकता है, और कभी कोई ऐसा डिसीजन होगा जिसे लेने में आप खुद कंफ्यूज्ड रहेंगे। उस समय
इमोशंस में नहीं बल्कि गाइडेंस और एनालिसिस से डिसीजन लेना होगा। अगर आपकी वर्तमान जॉब ठीक चल रही है तो सिर्फ बोर होने के कारण रिजाइन नहीं करना है। अगर नई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसे सिर्फ डर के कारण रिजेक्ट भी नहीं करना है। अगर रिलेशनशिप में कोई इशू चल रहे हैं तो शांत साइलेंस के बजाय बातचीत कीजिए, चीजों को सुलझाइए। अगर पढ़ाई में प्रेशर है तो शॉर्टकट की बजाय डिसिप्लिन अपनाइए, रोज पढ़िए, एक निश्चित समय तक पढ़िए। और अगर बिजनेस में कोई नया चांस मिलता है तो पहले उसकी दिशा को चेक कर लीजिएगा और फिर उस दिशा पर पूरी मेहनत कीजिएगा, क्योंकि इस महीने गुरु आपको नॉलेज दे रहे हैं और मंगल आपको एक्शन दे रहे हैं। नॉलेज बिना एक्शन के अधूरा होता है और एक्शन बिना सही दिशा के बेकार होता है। साथी, सितंबर के महीने में आपको दोनों को साथ लेकर चलना है और यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनने वाला है। साथी, अंत में एक बात बहुत स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा, जो चीज आपके कंट्रोल में, आपके वश में है, उस पर पूरा एफर्ट लगाइएगा। जो चीज आपके कंट्रोल से बाहर है उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचकर अपना दिमाग मत खराब कीजिएगा। अपने काम पर फोकस रखिएगा, अपनी भाषा संभालिएगा, सही लोगों से गाइडेंस लेते रहिएगा और अवसर यानी अपॉर्चुनिटीज को पहचानिएगा। जब सही समय आए तो एक्शन कदम उठाइएगा, पीछे मत हटिएगा, क्योंकि सितंबर 2026 में वृश्चिक राशि के लिए ग्रहों का संदेश डरने का नहीं है। ग्रह आपको बढ़ने का मौका दे रहे हैं, बस आपको सही दिशा में कदम उठाना है। अब साथियों, यहां पर मैं आपको तारीख वाइज यानी डेट वाइज इवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, किन चीजों का किस तारीख को ध्यान रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, और मुहूर्त भी यहीं से आप निकाल सकते हैं, अच्छे दिन कौन से हैं, बुरे कौन से हैं। इसके लिए यहाँ पर अब आपको एक स्क्रीन पर एक फोटो लगा दी जाएगी जहां पर सारी तारीखें और वहां पर किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन सा इवेंट है, कौन सा व्रत है, कौन सा त्योहार है, सब कुछ यहाँ पर आएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस वक्त आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए ताकि आप अपने पूरे महीने की प्लानिंग इस एक फोटो से ही कर पाएं। बड़ी मेहनत से इसे बनाया जाता है, इसलिए पसंद आया हो वीडियो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भेजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा इस तरह के वीडियोस को हमेशा पाते रहने के लिए। अगले वीडियो में एक बार फिर से आपसे मिलूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में तो विश्वास जरूर रखिएगा। साथ जय श्री राम। किस्मत की रेखा